कालीन को उठाया, उसके नीचे $3 लाख छुपे हुए निकले। उसी रात उसने सारे पैसों को एक खास केमिकल वाले घोल में भिगो दिया। नोटों पर लगे दाग पल भर में गायब हो गए। इसके बाद उसने सारे नोट ड्रायर में डालकर अच्छी तरह सुखा दिए। अगली सुबह उसने पूरे पैसे सीरियल नंबर के क्रम में सजा दिए। यह उसका पहला काम था, जिसमें उसे किसी मृत व्यक्ति का सामान व्यवस्थित करना था। वह एक बुजुर्ग महिला थी जिसकी मौत को लगभग 1 महीना हो चुका था जब जाकर लोगों को इसका पता चला। लड़के ने महिला की तस्वीरें और उसकी जिंदगी से जुड़ी अहम यादों को संभाल कर एक बॉक्स में रख दिया। लेकिन जब उसका बेटा वहां पहुंचा तो उसे उन यादों से कोई लेना देना नहीं था। उसकी नजर सिर्फ पैसों पर थी। जब उसने बैंक की पासबुक देखी और पाया कि उसमें कुछ भी नहीं है तो उसने साफ कह दिया कि बॉक्स को फेंक दिया जाए। जैसे ही लड़का पैसे उसे देने वाला था, उसकी नजर हर नोट पर लिखी कुछ बेटा, मैं हूँ बजरंगबली, शक्ति और भक्ति का प्रतीक। बेटा, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हारा जीवन सुखमय हो, वरना तुम्हारा घर विनाश हो जाएगा। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम लिख देना मेरे भक्तों। बातों पर पड़ी। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह तुरंत बैंक गया और बुजुर्ग महिला के पैसे निकालने का पूरा रिकॉर्ड निकलवाया। हैरानी की बात यह थी कि बैंक के सभी कर्मचारी उस महिला को जानते थे। उन्हें मालूम था कि वह महिला अल्जाइमर की बीमारी से पीड़ित थी। वह रोज बैंक आती थी और $10,000 निकालती थी। पैसे निकालते ही वह तुरंत किसी को फोन करती थी। तभी लड़के को नोटों पर लिखा फोन नंबर याद आया। जब उसने उस नंबर पर कॉल किया तो दूसरी तरफ से फोन उसके बेटे ने उठाया। कुछ देर बाद बेटा सामान लेने आया, लेकिन उसकी आंखें अब भी पैसों से हट नहीं रही थी। लड़के ने उसे रोका और अपने साथ चलने को कहा। लड़का उसे एक सूट की दुकान के सामने ले गया। तभी दुकान का मालिक बाहर आया और बेटे को नाम लेकर पहचान लिया। उसने बताया कि बुजुर्ग महिला रोज यहाँ आती थी और सूट देखा करती थी। वह कहा करती थी कि उसके पास बहुत पैसे हैं और वह अपने बेटे के लिए यह सूट जरूर खरीदेगी, इसलिए दुकानदार से कहती थी कि इसे किसी और को न बेचे। लेकिन बीमारी के कारण वह हर बार पैसे निकालकर उन्हें घर के कालीन के नीचे छुपा देती थी। वह सोचती थी कि अगले दिन सूट खरीदेगी, लेकिन अगली सुबह सब कुछ भूल जाती थी। लड़के ने वह बॉक्स बेटे को दिया, मगर बॉक्स देखते ही वह और भड़क गया। उसने बॉक्स जमीन पर फेंक दिया और गुस्से में उसे पैरों से कुचल दिया। जैसे ही वह पैसे लेकर जाने लगा, तभी उसकी नजर एक स्वेटर पर पड़ी। वह वही स्वेटर था जो उसने अपनी पहली कमाई से अपनी माँ के लिए खरीदा था। उसकी माँ ने वह स्वेटर कभी नहीं पहना, क्योंकि वह हमेशा कहती थी कि वह एक दिन अपने बेटे के लिए एक अच्छा सूट जरूर खरीदेगी। तभी बेटे को अपनी माँ के प्यार की सच्चाई समझ में आई और उसे एहसास हुआ कि वह जिस दौलत के पीछे भाग रहा था उससे कहीं ज्यादा कीमती उसकी माँ की मोहब्बत थी। उन सभी के हाथों में गैस मास्क थे, लेकिन जब जहरीली गैस छोड़ी गई, उन्होंने मास्क न पहनने का फैसला किया। गैस निकलने के बाद सब तुरंत पिंजरे में रखी चिड़िया को देखने दौड़े। चिड़िया सुरक्षित थी, इसलिए सबने राहत की सांस ली। इसका मतलब था कि गैस नकली थी। तभी पास से एक और ट्रेन गुजरी जिसमें असली जहरीली गैस छोड़ी जा रही थी। उसके यात्री दर्द से तड़प रहे थे और यह नजारा सबको हिला गया। इस खेल के नियम सरल थे। 8 डिब्बे, जिनमें से 4 में असली गैस। हर मास्क केवल 5 बार इस्तेमाल हो सकता था, इसलिए हर डिब्बे में सही फैसला जरूरी था। एक गलती सीधे मौत। पहले डिब्बे में सबने मास्क पहना, चिड़िया बच गई, यानी गैस नकली थी और एक मास्क बेकार गया। दूसरे डिब्बे में भी सबने मास्क पहना और चिड़िया मर गई। इस बार गैस असली थी। तीसरे डिब्बे में युजमो ने कहा कि असली गैस बाद में होगी, इसलिए गैस नकली होगी। सभी बिना मास्क गए और उनका अनुमान सही निकला। चौथे डिब्बे में रयुजी ने कहा कि असली गैस के लिए छत में ज्यादा जगह चाहिए। तभी एक मोटा आदमी बोला कि इस ट्रेन मॉडल में हर दूसरे डिब्बे के नीचे बिजली का उपकरण होता है, जिससे चौथे डिब्बे में असली गैस होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ ने मास्क पहना, कुछ ने नहीं। 5वें डिब्बे में असली गैस छोड़ी गई। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था वे वहीं गिरकर मर गए। पूरे डिब्बे में सन्नाटा फैल गया। छठे डिब्बे में मोटे आदमी की गणना के अनुसार गैस नकली होनी चाहिए थी। सब बिना मास्क गए और बच गए। 7वें डिब्बे में मुश्किल बढ़ गई। 2 जहरीले डिब्बे बचे थे और मास्क सिर्फ 1। तभी मोटा आदमी घबरा गया और बोला कि उसने ट्रेन मॉडल गलत पहचाना था। अब तक वे सिर्फ